अनूप कुमार वाचस्पति आपके सामने। हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति आपके सामने थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए आया हूँ। तो निफ्टी 50 का आज का एनालिसिस है दोस्तों, थर्ड ऑफ सितंबर 2025 का। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ से 135.45 पॉइंट निफ्टी उठी है और जो हमें असली उठाव देखने को मिला वो 1133 के बाद देखने को मिला है दोस्तों। और अब पुट कॉल रेशियो भी देख रहे हैं 1.26 चली गई, जो कि काफ़ी अच्छी चली गई है। अभी इससे पहले जो पुट कॉल रेशियो गिरी थी वो 1.44 के बाद अच्छी खासी गिरावट हुई थी, 1.66 के बाद अच्छी खासी गिरावट हुई थी। तो 1.26 है दोस्तों, यानी कि थोड़ा सा उठ के ना गिरावट का संकेत है ये। और इसका जो लो है, आज का लो है वो 24,533 है, यानी कि 24,533 को जब ये तोड़ देगी ना तो बहुत बुरी तरह गिरेगी। और इसका हाई है 24,737, यानी कि 24,750 को क्रॉस करेगी तो अच्छा खासा हाई होगी। ठीक है, ये सारे एक डेटा के अनुमान होते हैं दोस्तों, ये 100% किसी की गारंटी नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन से इसके। देखो, रिलायंस है, रिलायंस उठा था। ठीक है, रिलायंस अच्छा खासा उठा है, बाद में थोड़ा सा गिरा है, 0.45 उठा था। इस वजह से HDFC आज उठा था, 1% के करीब उठा है। और ये सब देखना 11-12 बजे के बाद, जो 11:33 का हमने टाइम देखा था ना, उसके बाद आपको बहुत अच्छी सी उठने का देखने को मिलेगा आपको। ये देखो दोस्तों, भारती एयरटेल ये भी अच्छा खासा उठा है 11:23 के आसपास। इसके बाद TCS ये तो गिरा ही है, ICICI बैंक ये भी उठा है। दोस्तों आपको इस बात की मुझे नहीं पता जानकारी है या नहीं है, आप कमेंट में बताना कि अगर रिलायंस 1% उठेगा तो निफ्टी, अगर सारे जीरो हैं और रिलायंस 1% उठेगा तो निफ्टी कितना उठेगा। हमारे पास मैथमेटिकल डेटा होना चाहिए दोस्तों कि कौन चीज़ कितनी उठेगी तो दूसरी कितनी उठेगी। अब देखो, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी आज 0.76 ऊपर गई है, फिर निफ्टी भी ऊपर गई है, सेंसेक्स भी आज ऊपर गया है। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल की है दोस्तों। इंडिया विक्स आज 4% के करीब नीचे गिरी है, यानी कि लोगों के अंदर डर नहीं था आज, डर वाला माहौल नहीं था। हालांकि कहीं कहीं डर के इंडिकेटर भी हमें दिखाई देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। आज मेटल ने काफ़ी अच्छी तेज़ी ली है दोस्तों, 3.11% ऊपर गया है। फार्मा भी 1% से ऊपर था, PSU बैंक भी 1% से ऊपर था। IT ने आज अच्छा परफॉर्म नहीं करा, इसीलिए हमने TCS देखा था, वो हमें माइनस में दिख रहा था। स्मॉल कैप ने भी आज अच्छा परफॉर्म करा है, कमोडिटी ने भी अच्छा खासा आज परफॉर्म करा है। अब थोड़ा सा हम डेटा देखते हैं। अब हमारे पास 2 दिन रह गए, थर्सडे और फ्राइडे। दोस्तों आज वेंसडे था, तो अगर मैं वेंसडे की बात करूँ अगस्त की, तो अगस्त में 27th 13th और 6th को वेंसडे पड़ा है। 27, 20, 13, 6 मेरे सामने कैलेंडर खुला हुआ है। तो देखते हैं हम वेंसडे को बाज़ार किस तरह का रहता है। तो ये रहा दोस्तों, 27 की तो छुट्टी थी, 27 नहीं दिख रहा है हमें। उसके बाद 20 देखो दोस्तों, ये रहा 20। तो 20 में भी पॉजिटिव था दोस्तों, 0.28 पॉजिटिव था। फिर 13 देखो दोस्तों, 13th ऑफ अगस्त, इस दिन भी 0.54 पॉजिटिव था। फिर उसके बाद 6th ऑफ अगस्त देखो दोस्तों, 6th को नेगेटिव था। तो यानी कि वेंसडे को पॉजिटिव रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हम थर्सडे देखते हैं दोस्तों, 28, 21, 14 और 7, ये सारे दिन थर्सडे के हैं अगस्त में। तो 28 को देखो दोस्तों, मार्केट अच्छी खासी गिरी थी। ठीक है, फिर उसके बाद 21 को मार्केट थोड़ी सी उठी थी। फिर उसके बाद 14 को भी उठी थी, 2 प्रोबेबिलिटी उठने की आ गई दोस्तों। और 7 को भी उठी थी। लाइटली उठती है थर्सडे को, ठीक है, लाइटली, क्योंकि हमने 7 देखा, फिर 14 देखा। मार्किंग कर देता हूँ दोस्तों ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। हमने एक तो ये 7 देखा है, ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 14 देखा है, ये देखिए, दो पॉसिबिलिटी हो गई। अच्छा,
इसके बाद हमने देखा है 21, ये रहा 21 दोस्तों। फिर उसके बाद हमने देखा है 28, दोस्तों। तो 28 को अच्छा खासा गिरी थी, 0.85 गिरी थी मार्केट। अब दोस्तों हमें देखना है, यानी कि कल थर्सडे को हो सकता है थोड़ा सा उठ जाए और फ्राइडे को गिरे, जिस तरह का मार्केट अपना मूड माहौल दिखा रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर हम पीसीआर पे नज़र मारते हैं दोस्तों, तो पीसीआर भी अच्छा खासा उठा है ना, इसलिए मार्केट को उठना ही था। 11.33 के बाद देखो पीसीआर कितना ज़बरदस्त उठा है। तो पीसीआर उठा है तो मार्केट भी उठी है, और पीसीआर उठ के 1.335 के आसपास चला गया है। अब थोड़ा सा एनएससी को देखते हैं दोस्तों। एनएससी के हिसाब से आज की सबसे एक्टिव कॉल जो थी वो 24,600 की थी। 24,600 की कॉल सबसे एक्टिव कॉल थी दोस्तों। अगर हम इसके अंदर देखें तो बाय ही ज़्यादा हुआ है, सेल कम हुआ है, और इसकी इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी 7.88 चल रही है दोस्तों। ठीक है, 5 या 5 से नीचे अगर होता है तो इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी गिर जाती है, बट 7 है तो थोड़ा सा अभी है लोग जो इसमें इंटरेस्टेड है। इसका जो आज का ओपन हुआ था ये 144.95 पर, आज का जो हाई गया है वो 215 का हाई गया है और 196 पे बंद हुआ है। इसका जो लो गया है 104 पे गया है दोस्तों। 104 दोस्तों रीज़नेबल प्राइस है इसका हाई में, समझ रहे हो। ऐसे हम देखना शुरू करते हैं, ये फेयर वैल्यू तो नहीं है, बट ये फेयर वैल्यू से भी अच्छी वैल्यू है। यानी कि जब इसके ऊपर से एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हट जाती है और ये एक रीज़नेबल रेट में आता है, तो ये 104 रुपये के रेट में आता है। ठीक है, मार्केट के अप के दिनों में जब मार्केट का डाउन लगेगा तो ये उसके भी नीचे आएगा। ठीक है, बट मार्केट के अप में इसका जो फेयर प्राइस था आज का वो 104 रुपये का था, और 104 रुपये से देखो दोस्तों कहाँ गया, 196 का गया है दोस्तों। मैंने खुद इसमें लगाया हुआ था, और ये 104 रुपये का लो जो गया है ना, एक्चुअली मैंने इसमें ही लगाया था, मैंने 650 में लगाया था। रुको, ये रहा, ये इससे भी नीचे गया था देखो, 82 लो गया है ना, तो मैंने ये 82 पे तो नहीं लगाया था, मैंने 99 पे लगाया था। और 99 पे लगाने के बाद ये देखो दोस्तों कितना ऊपर गया है। और जब ये यहाँ पर आया था ना, अपने टॉप पर आया था 158 के आसपास, मैंने इसे काट दिया था दोस्तों। तो इसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दे नहीं रखी, क्योंकि इसके अंदर ना ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी ही नहीं। ये बहुत नीचे आके उठा है दोस्तों, बहुत नीचे आके उठा है ये। इसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी नहीं दे रखी, इसकी 5 से कम होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्टिव पुट की, जिसका टाइम आएगा कल से परसों में आ जाएगा दोस्तों। ये रही सबसे एक्टिव पुट दोस्तों, सबसे एक्टिव पुट है ये अभी 24,600 की। यानी कि 24,600 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी ना, वैसे ही पुट का माहौल गर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इसके अंदर सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, बहुत कम लोगों ने इसे बाय करा है। इसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दोस्तों दे नहीं रखी है, बट इसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी मुझे 9 के आसपास याद है। जब मैंने इसको मतलब ऑप्शन चेन को देख रहा था मैं, तो उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 9 के आसपास मुझे दिख रही थी। शायद इसकी भी कम हो गई होगी, क्योंकि ये बहुत नीचे आ गया है। आज का इसका हाई था 148 का हाई था, 140 पे ओपन हुआ था, 8 पॉइंट ऊपर गया था ये, और 56.30 का उसका इसका लो है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा दोस्तों आज का आपको मार्केट देखने को मिला है, क्योंकि कल जो था, अभी अभी FIDI का डेटा आया नहीं है, बट कल जो था इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अच्छी खासी खरीदारी, 40,073 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी FII के द्वारा। यानी कि वो पहले से मूड बना के बैठे हुए थे कि वो एक ख़ास तरीके से मार्केट को, इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे। अब देखो जो खरीदारी थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो खरीदारी थी वो निफ्टी के अंदर इन्होंने करी थी, 39,798 की। बैंक निफ्टी पे सेकंड नंबर ही करी थी, फिर निफ्टी पे इन्होंने बेचा था, और मिड कैप निफ्टी और निफ्टी 50 इंडेक्स पे भी, निफ्टी नेक्स्ट 50 पे भी इन्होंने ख़रीदारी करी थी। तो इस हिसाब से, और कल 1% विक्स ऊपर था, आज देखो 4% नीचे गया है। देख रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों।
कल 1% विक्स ऊपर था। विक्स जब ऊपर होता है ना तो मार्केट में डर का माहौल होता है। इन्होंने पहले ही अपनी पोजीशन बना ली थी। आज जो है 4% विक्स नीचे गया है। इसका मतलब इनका प्लान पहले ही सेटअप था एफआईआई का कि किस तरह करेंगे, क्या करेंगे ये। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी आ रहा है 2 सितंबर को इन्होंने 40,073 करोड़ की खरीदारी करी है। इससे पहले ये बेच ही रहे थे ऑप्शंस को। ये दोस्तों इंडेक्स के ऑप्शंस की खरीदारी है। उससे पहले इन्होंने 26 अगस्त को थोड़ी सी खरीदारी इन्होंने करी थी, और थोड़ी सी खरीदारी करने के बाद देखो क्या हुआ, 28, 29 और 1 को क्या हुआ। अभी इन्होंने 40,000 करोड़ की करी है, तो आज इन्होंने कमा लिया है। दोस्तों ये खरीदारी ऐसे नहीं करते कि सिर्फ कॉल में ही करेंगे, ये कॉल और पुट दोनों की तरफ करते हैं। ये कॉल और पुट दोनों की तरफ करते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है जब इनका कॉल से पेट आज भर जाता है ना, तो ये सारी की सारी कॉल हटा देते हैं, फिर ये पुट से अपना पेट भरते हैं। आपने देखा होगा जो पुट 18 रुपये की होती है ना, मैंने 18 रुपये की पुट को 200 के आसपास जाते हुए देखा है, 200 के आसपास। सोचो उस हिसाब से तो एनएससी के जो 140 की पुट 56 की कुछ भी नहीं गिरी है। वो नीचे भी ले जाने के बाद ना ऊपर ले जाने का मादा रखते हैं, 180 190 पे ले जाएंगे और उसे काट देंगे और प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। एफआईआई वो लोग घाटे में नहीं रहते क्योंकि वो मार्केट मूवर्स हैं, वो मार्केट को ही मूव कर देते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि अगर इन्होंने आज अगर कॉल उठी है तो सारी खरीदारी एफआईआई ने 40,000 करोड़ की खरीदारी, मतलब बहुत खास प्लान है दोस्तों। आप देखो ना, आपको 40,000 करोड़ कहाँ दिख रहे हैं। ये देखो 6 अगस्त को 9,000 करोड़ दिखे थे। 9,000 करोड़ 6 अगस्त के बाद हर दिन का तांडव देखो ना। निफ्टी का 6 अगस्त के बाद देखो, ये लगातार 3 दिन उन्होंने ऑप्शंस में खरीदारी करी है, इंडेक्स ऑप्शंस में। ठीक है, 5, 6, 7 अगस्त। अब दोस्तों ये देखो, ये निफ्टी का डेली का डेटा है। तो 5, 6, 7 अगस्त को उन्होंने खरीदारी करी है। देखो 5, 6, 7 अगस्त को मार्केट में कोई ज़्यादा हलचल नहीं हुई। 5 को 0.30, 6 को 0.31, 7 को 0.09। अब देखो 8, इसके बाद देखो क्या हुआ, 8 को 0.95 की गिरावट, उसके बाद 11 को 91 की उठान, फिर उसके बाद 12 को 0.40, फिर उसके बाद 13 को 0.54, फिर उसके बाद लगातार उठाते गए हैं ये मार्केट को। फिर उसके बाद इन्होंने गिरा दिया, फिर लगातार गिराया है इन्होंने। आप समझ रहे हो, क्योंकि 3 दिन इन्होंने बहुत मोटा अमाउंट लगाया था। देखो दोस्तों 3 दिन उन्होंने बहुत मोटा अमाउंट लगाया था, 5, 6 और 7 को। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके ये दोनों दिन गिरावट के रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके इसे बेचते रहे हैं। ठीक है, फिर थोड़ा देखो 20 अगस्त को 14,565 की इन्होंने बिकवाली का। ये देखो 20 अगस्त को 0.28 मार्केट उठी है, और मार्केट लगातार उठ रही थी। अब जब इन्होंने बिकवाली कर दी ना, यानी कि 14,000 करोड़ की पोजीशन को काट के ये लोग एग्जिट हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, उसके बाद इन्होंने गिराई है मार्केट, क्योंकि इनको गिराने वाली भी तो बेचनी है। देखो फिर वो 0.13 है 21 अगस्त को, और 0.13 में फिर इन्होंने पोजीशन बनाई है, और पोजीशन बनाने के बाद फिर इन्होंने बेचा है। फिर 26 को बेचा, फिर उसके बाद लगातार एग्जिट मारते आ रहे थे 1 सितंबर तक, और फिर 2 सितंबर को इन्होंने बहुत सबसे मोटी, जो मैं देख नहीं पा रहा, 23 जून तक का देखो, ये 3 जुलाई का डेटा दोस्तों। 3 जुलाई को भी इन्होंने ऑप्शंस में ख़रीदारी करी थी, 491 करोड़ की खरीदारी करी थी, और उसके बाद इन्होंने तांडव मचाया था। तो ऐसा ही कुछ अब मचाने की इनकी प्लानिंग है। अगर ये इन्होंने करा था 3 जुलाई को, सबसे बड़ी करी थी, उसके बाद ये एग्ज़िट मारते गए हैं। ठीक है, मोटी मोटी पोजीशन पे एग्ज़िट मारते गए हैं, छोटी पोजीशन ले भी रहे हैं। 3 जुलाई देखो दोस्तों, 3 जुलाई को करने के बाद इन्होंने कितना मोटा कमाया है। 3 दिन मार्केट उठाई है, उसके बाद देखो ज़बरदस्त गिराई है इन्होंने। शुरू में तो उठाई है मार्केट, क्योंकि अगर इन्होंने मोटी ऑप्शंस में इंडेक्स में पोजीशन ले ली, अगर ये मार्केट को थोड़ा सा उठाएंगे नहीं, तो ये गिराने के लिए ये बायर कहाँ से लाएंगे। इनको मार्केट का मूड माहौल तो ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि मार्केट के अंदर खरीदारी आ गई है, मार्केट उठने वाली है। तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा ये उठान ला के, जो इनका पैटर्न है देखो, 65,000 करोड़ के आसपास की ये अभी है, 45,000 करोड़। ठीक है, तो ये एक बार गिरा के फिर 3 दिन उन्होंने उठाई है मार्केट,
और उठाने के बाद देखो कितनी ज़बरदस्त गिरावट ये लेकर आए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों, टेंशन मतलब हम देखेंगे, पूरा फुल एंजॉय करेंगे कि 45,000 करोड़ ले करने के बाद ये 9 तारीख तक इस सितंबर में करते क्या हैं। ठीक है, ये लोग करते क्या हैं। 4 दिन गिराने के बाद इन्होंने फिर 2 दिन उठाई थी, फिर उसके बाद फिर मार्केट इन्होंने गिरा दी थी। ठीक है, तो ये अभी लोग ये करते क्या हैं ये हमें देखना है। ये देखो दोस्तों, ये टिकर टेप की एनालिसिस है। तो इसके हिसाब से ना थर्सडे को अभी जो गया है 28 ऑफ अगस्त, थर्सडे को मार्केट का मूड फियर में था, और फिर 29 को एक्सट्रीम फियर में था, फिर उसके बाद मंडे को फिर फियर में था, फिर फियर में था, और अभी भी फियर जोन में है। इसका कहना ये है कि जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में आ जाए तो उस वक्त आप अपनी पुट की पोजीशन बना लो, या मार्केट ग्रीड में आ जाए तो पुट की पोजीशन बना लो। फियर में है ना तो बाय की पोजीशन में रखो। ये इसकी अपनी डेटा के हिसाब से एक स्टडी है। थोड़ा सा हम डॉलर और गोल्ड के लिए भी देख लेते हैं। तो USD INR के मुकाबले आज दोस्तों थोड़ा सा रुपया हमारा गिरा है 0.13%, और गोल्ड जो है वो थोड़ा सा आज उठा है 0.16% के करीब उठा है गोल्ड।